हेलो गाइस। मैं यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ आई हुई थी अपने बेटे को दिखाने के लिए। और शाम का टाइम है तो मेरे पेड़ सूख गए थे, उसमें पानी नहीं बरस रहा है। मैं तो पानी के चक्कर में थी कि पानी ही बरसे और मेरे पेड़ सूखे ना, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। धूप ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने देखा कि पेड़ हमारे सारे सूख रहे हैं और गमले में जितनी भी मिट्टियाँ थी वो सारी सूख गई हैं। तो मुझे लगा कि इनमें पानी डालना चाहिए, तो मैं वही काम कर रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने पेड़ों में पानी डाल रही हूँ। सारे पेड़ मेरे ख़राब से हो गए थे बिना पानी के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बनाने चल रही हूँ चाय। गर्मी इतनी भीषण हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और यहाँ मेरे छोटे वाले डिब्बे में शक्कर ख़त्म हो चुकी है, तो मैं बड़े वाले डिब्बे से छोटे वाले डिब्बे में शक्कर नहा रही थी, क्योंकि मुझे चाय बनानी थी तो शक्कर तो ज़रूरी था। तो चलिए, मेरी चाय बन रही है। और ये देखिए मेरी ये मैंने कल बनाया था लेफ्ट हैंड से। बताइएगा कैसी बनी है। ये देखिए कलर आ गया ना, देखिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। और ये तो लेफ्ट हैंड की बनी, मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को। कल मेहंदी बची हुई थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, इसको फेंकूंगी तो नहीं, तो मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में बना लिया, जैसे तैसे बन गई है। तो चलिए मिलती हूँ, अभी बहुत गर्मी है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आई थी ये अपना डिब्बा लेकर, इसमें चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ जो डेली मुझे पहननी होती है। तो मुझे लगा कि अब ये ग्रीन वाली चूड़ी उतार कर इसकी जगह मैं दूसरी चूड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं ढूंढ रही थी उसमें ग्रीन ही चूड़ियाँ थी और कोई कलर में थी ही नहीं। तो फिर मैंने इसको जैसे तैसे उठाकर फिर से वैसे ही रख दिया। और फिर उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई अपने काम करने के लिए। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों गई थी, क्योंकि मेरे बाबू को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम थी। तो स्किन प्रॉब्लम क्यों, उसकी यानी स्किन प्रॉब्लम, पता नहीं किसी चीज़ की एलर्जी थी क्या था, कि गोल गोल उसको चकत्ता टाइप में हो गया था और उसमें खुजली ज़्यादा हो रही थी। तो उसी की दवा लेने के लिए मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। तो चलिए, अब मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो मैं आज ज़्यादा डिनर में कुछ भी नहीं बनाने वाली, केवल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है और चावल बनाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश वगैरह हो ही नहीं रही, उमस जैसी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है। तो मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और ये बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने कुकर में तेल डाल दिया है और जीरे का तड़का लगाऊंगी, जीरा और प्याज का। इसके बाद बस वही अपने कंटिन्यू वाले मसाले जो अक्सर करके डालते हैं, जैसे कि हींग डाल दूँगी और फिर टमाटर और उसके ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्चा और अपना जो पैकेट एक चलता है मसाले का, उस मसाले का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी में मैं ख़ास तौर पर उस सब्ज़ी को डालती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो
उसको तो मैं अक्सर करके डालती हूँ, और आलू टमाटर की सब्ज़ी में उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद आलू डालूँगी, नमक डालूँगी और फिर रसा, क्योंकि रसा मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब चावल के साथ खाना है और रोटी तो मुझे बनानी नहीं है, तो इसलिए रसा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी फटाफट तैयार, सॉरी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही कच्ची आलू में बनाते हो कि बॉईल करके बनाते हो। बॉईल करके तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, और कच्ची आलू में अधिकतर बनाती हूँ, क्योंकि कच्ची आलू का टेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। और बॉईल आलू की जो बनाती हूँ तो उसके साथ मुझे पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। कल जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मुझे मेरे पतिदेव से झगड़ा हो गया। मैं वीडियो बना रही थी और पतिदेव बोलते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है। अजी ऐसा कहीं होता है क्या? जब कोई कहीं जाता है तो थोड़ी बहुत तो शूट कर ही लेता है, लेकिन मेरे पतिदेव जो हैं वो मुझे कहीं भी शूट करने ही नहीं देते। अगर कहीं भी मैं जाऊँ, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो शूट करूँ तो बस बोलते हैं कि बस चालू हो गया तुम्हारा काम, और कुछ भी नहीं। तो अब बताओ, जब मैं कहीं जाऊंगी और वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। बिना वीडियो बनाए कैसे काम होगा? और यहाँ पर मैं बर्फ़ लगा रही थी, क्योंकि मेरे पास 2 बोतल है, तो 2 बोतल पानी में नहीं अटता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बर्फ़ जम जाएगी तो पीने के लिए पानी हो जाएगा। और ये देख लीजिए, मेरे पतिदेव आ गए हैं फिर से कैमरे के सामने। तो सॉरी गाइज, ये दरअसल आए इसलिए थे क्योंकि ये नहा कर आए हैं, जा रहे हैं पूजा करने। तो इनकी राखी का क्या है, लेस जो है ज़्यादा लंबा है, तो उसे बोले काट दो। तो मैंने उसको काट तो दिया, लेकिन मैं भी काम कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसको जो है थोड़ा सा पास से काटा तो उसकी गांठ खुल गई। तो अब फिर से मुझे उसको बांधना पड़ा। तो और फिर इसके बाद मुझे करना है अपना ये काउंटर साफ़, क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ी वगैरह बनाया है तो काउंटर मेरा काफ़ी गंदा हो रखा है, तो इसको भी पोंछना है मुझे। तो इसको पोंछने के बाद मुझे काटनी है धनिया। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप सलवार और कमीज़ में आप वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने सलवार कमीज़ डाल रखी है। वरना गर्मी इतनी भीषण हो रखी है कि एकदम ये समझ लीजिए बरसाती गर्मी, तो आप लोग जानते ही हो कितनी भीषण गर्मी होती है। वरना मैं मैक्सी में ही आप लोगों के सामने आती है। और ये कपड़े जो है मुझे इतना चुभ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कॉटन है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम ज़्यादा महंगी रिक्वेस्ट नहीं थी कि जो मैं ना कर पाऊँ, तो छोटी मोटी तो चलता है ना। तो और यहाँ पर मैं काटने जा रही थी धनिया, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी हो और फिर धनिया ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता। धनिया की तो खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, और आलू टमाटर में डाल दो तो फिर तो बात ही क्या है। आप किसी सब्ज़ी में डालो या ना डालो, लेकिन आलू टमाटर की सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा धनिया होती है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। और मैंने आप लोगों से बताया नहीं कि दीदी मेरी गांव से क्या लेकर आई थी। तो दीदी मेरी लेकर आई थी गांव से चावल लेकर आई थी, करेले लेकर आई थी, और लौकी लेकर आई थी, खीरा लेकर आई थी। तो इतने आइटम लेकर आई थी, तो ये आप लोगों के सामने है। और मुझे चावल बनाना है तो मैं सोच रही थी इसी से निकाल कर बना लेती हूँ। तो मैं वही चावल निकालने बैठी हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, तो अब मुझे बनाना है चावल। तो चलिए निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, और फटाफट अपना डिनर भी तैयार करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। तो और यहाँ मैं निकाल रही हूँ खाना। आलू टमाटर की सब्ज़ी है, चावल है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। और साथ में खीरा भी है। तो इधर मेरी दीदी बैठी, इधर हम बैठे, उधर मेरा बाबू बैठा, बाकी लोग इधर की ओर बैठे हैं। वो लोग कैमरे के सामने नहीं हैं। बाबू भी मेरा कम आता है, लेकिन आ गया चुपके से, उसे पता नहीं है कि वो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
उसने ध्यान नहीं दिया, वरना वो खुद ही हट जाता। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं डिनर अपना। और डिनर करने के बाद हमारा सारा काम हो चुका है, किचन साफ़ हो चुका है और मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ। दरअसल मुझे इसकी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा क्योंकि कूलर चल रहा था, तो उससे घड़घड़ाहट ज़्यादा थी, मेरी आवाज़ कम थी। तो हम लोग यहाँ आकर लेट गए हैं, 11:30 के समथिंग हो रहा है। बाबू मेरा पढ़ रहा है क्योंकि 25 से उसका टेस्ट स्टार्ट है। और उसने जैसे ही देखा तैसे ही बुक एक किनारे कर कर सर पर हाथ रखकर ऐसा लगा कि जैसे वो सोने जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।